नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज डॉक्टर के स्पेशलिस्ट कॉलम में हम बातचीत करेंगे गॉल ब्लैडर यानी पीते की थैली की पथरी है क्या, क्या कुछ रीज़न है, किस तरह से ये बनती है और किस तरह से समय रहते डॉक्टर की सलाह लेनी होती है। तो हम पहुंचे हैं जयपुर अस्पताल में। जयपुर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, संचालक हैं, डॉक्टर DS पंवार हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे कि गॉल ब्लैडर की जो पीते की पथरी है वो किन कारणों से होती है और किस उसमें डॉक्टर की सलाह ज़रूरी होती है, क्या कुछ सावधानियाँ पेशेंट को बरतनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले गॉल ब्लैडर यानी पीते की थैली की पथरी है क्या, इसके बारे में। पित्त की थैली जो एक ऑर्गन है जो स्टोरेज का काम करता है। लीवर से जो बाइल आता है, पित्त का जो रस आता है, वो पहले पित्त की थैली में इकट्ठा होता है और फिर जब हम खाना खाते हैं और स्पेशली हम चिकनाई वगैरह जो खाते हैं उसके साथ में इसकी पंपिंग होती है और हमें बाइल जूस जो है आंतों में जाता है और वो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये इसका फंक्शन होता है, बेसिकली स्टोरेज का फंक्शन होता है इसका। इस तरह बनती कैसे है पीते की थैली में। देखिए, पित्ते की थैली जो है उसमें अगर बाइल काफ़ी देर तक पड़ा रह जाता है तो उसमें वो बाइल से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और बचे हुए उसमें कैल्शियम और जो है कोलेस्ट्रॉल के जो क्रिस्टल्स रह जाते हैं, ठीक है, तो उससे उसकी पथरी बन जाती है। तो डॉक्टर साहब कितनी खतरनाक है ये। देखिए, हमने ये देखा है कि स्टडीज़ भी आ चुकी हैं काफ़ी कि नॉर्थ इंडिया में ये वेरी कॉमन, मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रूटीन में फीमेल पेशेंट में ज़्यादा मिलती है ये। और जो है इसमें बहुत सिंपल से जो है ऑपरेशन से एक इसका इलाज हो जाता है। दूरबीन से हम निकाल लेते हैं इसको, पथरी को, जो है जो है पित्ते की थैली को। ठीक है, तो पेशेंट बिल्कुल उसमें ठीक हो सकता है अगर इनिशियल स्टेज पे आता है तो। लेकिन अगर थोड़ी सी लापरवाही करता है तो इसमें काफ़ी जो है जान का खतरा भी होता है। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है रूटीन में, जो पित्ते की थैली से जो है पथरी है, कई बार जो है पेशेंट बोलता है कि मैंने देसी दवाई लेनी है, तो वो गाँव में चला जाता है देसी दवा के लिए। ठीक है, उस केस में क्या है कि पित्ते की थैली से जो पथरी निकल के जो है कॉमन बाइल डक्ट जिसको पित्ते की नली बोलते हैं, उसमें आके फंस जाती है। उस केस में पेशेंट के एक की जगह 2 ऑपरेशन बनते हैं। उसमें पहले दूरबीन से हम जो है CBD का ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद में पित्ते की थैली का। इसके अलावा जो है पित्ते की नली में अगर पथरी फँस जाती है तो पेशेंट को पीलिया भी बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो पित्त की थैली में ही पड़ी है काफ़ी टाइम से तो इसमें जो है कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है तो बड़ा खतरनाक है इसमें। इसके अलावा जो पैनक्रियाज़ है वहाँ भी उसको डैमेज हो सकता है, तो इसलिए भी डेंजरस है। तो ये लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर पित्त की थैली की पथरी डायग्नोस होती है, रूटीन में क्या है कि इसकी जो दिक्कतें होती है पेशेंट को अपच की और इंडाइजेशन वगैरह की कंप्लेंट होती है, पेट में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, तो अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड में जैसे ही डायग्नोस होती है तो किसी सर्जन से उसका जो है इलाज करवाएं उसका। और बहुत ही सरल ऑपरेशन है इसका, जो दूरबीन से हो जाता है। 4 होल करते हैं, पेशेंट जल्दी ही काम पे लौट आता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक छोटी सी बीमारी को बड़ी करने में, क्योंकि जो पित्त की नली की जो पथरी है उसके ऑपरेशन केवल इसीलिए बने हैं कि पेशेंट जो लापरवाही करता है और पित्त की नली में चले जाता है। अगर कोई भी पेशेंट है उसकी पित्त की थैली में पथरी है, अगर ऑपरेशन करा लेता है तो उसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जैसे आपने बताया कि किस तरह से ये जो मतलब पीते की थैली की पथरी है, पर कई बार देखा जाता है कि जो पेशेंट है वो इंजेक्शन वगैरह लगवा लेता है और ताकि दर्द कम हो जाए, और वहीं पे उसका मतलब अगर दर्द कम हो जाता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाता। जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किन हालात में। हाँ, बिल्कुल, अगर दर्द हो जाता है, वो इंजेक्शन लगवाता है, लगवाने के ब चलो दर्द में सबको इंजेक्शन मतलब पेन किलर तो चाहिए ही, या तो इंजेक्शन की फ़ॉर्म में या टैबलेट की फ़ॉर्म में। लेकिन उसका तुरंत इलाज भी है। जो इंजेक्शन है वो इलाज नहीं है, टेम्परेरी इलाज है बेसिकली, उसका पुख्ता इलाज नहीं है वो। ठीक है, जो पुख्ता इलाज है वो पित्त की थैली निकालेंगे तभी बनेगा, नहीं तो पेशेंट को क्या है कि गॉल ब्लैडर सिकुड़ जाता है। कुछ केस में देखा गया है कि पेशेंट ऑपरेशन करने लायक नहीं रहता है, हमें पीजीआई रेफ़र करना पड़ता है। छोटी-सी चीज़ के लिए हमें पीजीआई रेफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो जो पित्त की थैली बार-बार इन्फेक्शन होने के बाद में वो पित्त की थैली सिकुड़ जाती है। तो इसलिए एक छोटी सी चीज़ को बड़ी बनाना पेशेंट के ही हाथ में होता है, पेशेंट की लापरवाही होती है, उससे ये चीज़ें बड़ी बन जाती है। तो डॉक्टर साहब, इसका जो इलाज है ऑपरेशन ही है या दवाइयों से भी काम चल सकता है। नहीं, पित्त की थैली के केस में कोई भी डॉक्टर या कोई भी सर्जन एलोपैथी में कोई दवा रिकमेंड नहीं करते हैं और न ही कोई आज तक इसका ऐसा इलाज आया है कि जिसकी दवा से ये पेशेंट जो है पित्त की थैली ठीक हो सके। अगर आपको पित्त की थैली पथरी डायग्नोस होती है तो ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है।
तो इसके सिम्पटम अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से क्या कुछ सिम्पटम है जो पेशेंट में दिखाई दे और डॉक्टर की सलाह इसमें रूटीन में पेशेंट को एक तो पेट में दर्द होता है, राइट साइड में अपर एब्डोमेन होता है इसमें। कई बार पेशेंट को खट्टी डकारें आती है, कच्चा जी रहता है, खाने के जस्ट मतलब कि अगर किसी का डाइट जो है ठीक है, उसमें कम खाना खाने पे ही उसका पेट फुलावट रहता है, पेट में फुलावट वैसे रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी रह सकती है और इस तरह के सिम्पटम्स इसमें छाती में दर्द भी रह सकता है इसके अंदर। तो डॉक्टर साहब अगर बात करें कि ये मतलब पीते की थैली की पथरी हो ही ना, तो इसके लिए क्या कुछ सावधानियाँ बरतें? क्या कुछ अपने जो खान-पान में बदलाव करें? क्या कुछ करें? देखिए, इसमें जो मेन जो रीज़न है, एक तो जो है फास्टिंग बहुत बड़ा रीज़न है इसके अंदर कि हम खाली पेट रहते हैं काफ़ी टाइम लंबे टाइम तक, तो वो बाइल जो है पित्त का जो रस है, वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होके ही वो पथरी को बनाता है। तो हम चाहते हैं कि मतलब इसमें पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर जो नहीं बने उसके लिए ये है कि खाली पेट ज़्यादा टाइम नहीं रहें, मतलब थोड़ा-थोड़ा कुछ खाते रहें, तो उससे बनने के चांस कम होते हैं। दूसरा फीमेल जो है उसमें ज़्यादा होती है, फर्टाइल फीमेल्स होती हैं जो अंडर 40 के आसपास फीमेल्स होती हैं, उनमें ये काफ़ी कॉमन पाई जाती है। लेकिन फास्टिंग एक मेन रीज़न है, ठीक है? और फास्ट फूड, जंक फूड खाना वो अवॉइड करें, तो उससे हम इससे बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कुछ सलाह आपकी रहेगी अंत में पेशेंट के लिए या जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए? देखिए, सलाह यही है कि ये छोटी बीमारी है, छोटे से ऑपरेशन से, माइनर ऑपरेशन से इसका काम हो सकता है, पूरा कंप्लीट इलाज हो सकता है और ये छोटी-सी लापरवाही जिसको हम टाल देते हैं कि इंजेक्शन लगा लें या देसी दवा ले लें, उसके बाद में ये छोटी चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है। तो मैं सबको ये सलाह यही देना चाहूँगा कि जैसे ही इसका पता लगे, तुरंत किसी भी सर्जन से सलाह लें और उसको तुरंत ऑपरेट करवाएँ। देसी दवा के चक्कर में नहीं पड़ें। तो ये थे हमारे साथ थे जयपुर अस्पताल के संचालक डॉक्टर डी.एस. पंवार, जिन्होंने गॉल ब्लैडर यानी पीते की थैली की पथरी कितनी मतलब खतरनाक है और किस तरह से डॉक्टर की सलाह टाइम पर ही लेनी चाहिए और क्या कुछ खान-पान का ध्यान रखें, इस बारे में विशेष बातचीत की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।